दोस्तों आइए जानते हैं भारत के पदाधिकारियों की उम्र की सीमाएं क्या होती हैं और उनकी नियुक्ति कब कब होती है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है कम से कम 35 वर्ष आप पूरे होने चाहिए और सेवानिवृत्ति के लिए कोई वहां पर सीमा नहीं है। जब तक मतलब आपके पास में बहुमत या जब तक आपका 5 वर्ष का कार्यकाल है तब तक आप उस पद पर रहते हैं, दोबारा से निर्वाचित भी हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो वहां पर भी 35 वर्ष है और वही यहां पर भी है कि 5 वर्ष का कार्यकाल और कोई भी मतलब दोबारा से अगर निर्वाचित होना चाहे तो वो भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वहां पर 25 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 25 वर्ष अगर आप लोकसभा के सदस्य के बराबर की एलिजिबिलिटी रखते हैं तब आप भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। सेवानिवृत्त की यहां पर भी कोई एज नहीं है। उसके बाद में देखिए लोकसभा, अगर लोकसभा की बात करें तो वहां पर भी 25 वर्ष, अधिकतम वर्ष यहां पर कोई भी निर्धारित नहीं है। राज्यसभा की बात करेंगे तो वहां पर 30 वर्ष है। अधिकतम जो वर्ष है, अधिकतम जो आयु है वो यहां पर भी राज्यसभा में निर्दिष्ट नहीं है। उसके बाद में राज्यपाल आते हैं। राज्यपाल का कोई एकदम न्यूनतम एज नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो परंपरा चली आ रही है उसके आधार पर 35 वर्ष हम लोग मान करके चलेंगे। और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के आनंद अनुसार इनका सेवानिवृत्ति वाली जो एज है वो डिसाइड होती है पूरी तरह से, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। अगला नंबर आता है सीजीआई का। सीजीआई बेसिकली न्यूनतम इनकी जो आयु है ना, न्यूनतम जो इनकी आयु है, कोई विशेष न्यूनतम आयु नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्त के लिए सीजीआई की 65 वर्ष है। जो बाकी जजेस हैं उनकी भी 65 वर्ष है, लेकिन अगर हाई कोर्ट के जजेस या सीजीआई की बात करेंगे तो वहां पर 62 वर्ष हो जाएगी। मिनिमम एज वहां पर नहीं है, सेवानिवृत्त की एज वहां पर निर्धारित करी गई है। उसी तरह से जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है, मिनिमम एज वहां पर भी नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष वहां पर निर्धारित है। उसी तरह से चुनाव आयुक्त, जो बाकी जो दो और चुनाव आयुक्त होते हैं उनके लिए भी 6 वर्ष और 65 वर्ष है। मिनिमम कोई एज का क्राइटेरिया नहीं डिफाइन है। कैग की अगर बात करेंगे तो वहां पर मिनिमम एज कोई भी डिफाइन नहीं है, लेकिन 6 वर्ष और 65 वर्ष का कार्यकाल जैसे इलेक्शन कमीशन है वैसे ही कैग हमारे हो जाते हैं। फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल है और न्यूनतम कोई भी आयु वहां पर निर्दिष्ट नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें गठित किया जाता है। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो फिर से मिनिमम कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सीमा राष्ट्रपति की इच्छा पर है। राष्ट्रपति की इच्छा पर एडवोकेट जनरल नहीं, गवर्नर की इच्छा पर एडवोकेट जनरल की भी उम्र सीमा जो मैक्सिमम वाली है वो डिसाइडेड होती है। महाधिवक्ता जो है वो राज्य में होते हैं और महान्यायवादी जो है वो केंद्र में होते हैं। लोकपाल की अगर बात करें तो कोई मिनिमम एज यहां पर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो 5 वर्ष और 70 वर्ष वहां पर लिखा जाता है। ठीक है। सीआईसी की अगर बात करें तो वहां पर 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष है, और एनएचआरसी के चेयरमैन की बात करें तो वहां पर 3 वर्ष और 70 वर्ष है। ठीक है। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ सीवीसी भी आता है। सीवीसी में 4 वर्ष और 65 वर्ष निर्दिष्ट करी गई है, या फिर और संवैधानिक निकाय जो यूपीएससी वगैरह है इनमें मिनिमम कोई भी एज नहीं है, लेकिन अधिकतम जो है ना, अधिकतम जो है वो 65 वर्ष यहां पर लिया जाता है। ज्यादातर में सामान्यता यही एज का क्राइटेरिया जो है वो क्रिएट किया जाता है। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और कोई अगर इनमें से अगर रह गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर। नमस्कार।